सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है यार भाई, जानता हूँ मुझे ये चीज़ पूछनी नहीं चाहिए कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हर कोई इतना बोर हो चुका है अब घर में जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। पर लॉकडाउन तो फॉलो करना ही है, क्योंकि ये एक जो हमारी जो वायरस ऐसा फैला है ना, उसने सबकी बैंड बजा रखी है। कितना बड़ा से बड़ा देश हो, अमेरिका तक की बैंड बजी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री अगर ये ले रहे ना आगे से मोर्चा संभाल लें, तो हमें उनको सपोर्ट तो करना ही चाहिए। तो अभी खैर मैं इतना खुश आज इसलिए हूँ, और इतने दिनों बाद आज ब्लॉग इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे आज घर से बाहर निकलने का मौका जो मिल रहा है। और मैं ऐसे फालतू के काम के लिए मैं बाहर से नहीं निकल रहा हूँ। आज हमारे आदरणीय पिताश्री ने ये प्रण लिया है कि 200 पैकेट लंच वो गरीबों में वितरित करवाएंगे। तो इसीलिए हम लोग अभी बस निकलने वाले हैं उसी कार्य के लिए। सारा प्यार दें जैसा आपने बाकी व्लॉग्स को दिया है। चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें व्लॉग को, और हो सके तो शेयर करें। से हम लोग निकल चुके हैं और डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं रोड बिल्कुल खाली है और मौसम कितना साफ़ है। ये सब इसीलिए क्योंकि इस समय पॉल्यूशन एकदम कम है, बिल्कुल कम। कोरोना महामारी के चलते संस्था आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन रजिस्टर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री VS वेदी, महासचिव सुनील चौहान, प्रदेश प्रभारी मनोज मिश्रा के निर्देशानुसार आज हम सभी लोगों ने 200 लंच पैकेट वितरित करने का मोर्चा संभाला है। हमारी संस्था अभी तक कुल 4000 लंच पैकेट वितरित कर चुकी है और आगे भी इस संकट के काल में गरीब जनों की सहायता हेतु हम लोग ऐसे काम करते रहेंगे। बस आप सभी के आशीर्वाद की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में जिला संगठन मंत्री प्रदीप चौहान, डॉक्टर हेमंत श्रीवास्तव जी, श्रीमान अजय गुप्ता जी और श्रीमान पंकज निगम जी, और साथ ही में श्रीमान अमरदीप सिंह चौहान, श्रीमान सुदीप सिंह चौहान और शिवेंद्र सिंह चौहान ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और आगे भी इस कार्यक्रम में हम लोग आगे भी गरीब लोगों में ये लंच वितरित कराते रहेंगे, जिससे कि उनका भी भला हो सके। कोरोना महामारी के चलते हम सभी लोगों को देश में जो स्थिति उपस्थित है उसमें बढ़ चढ़ के अपना योगदान देना चाहिए, जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी इस महामारी को इस देश से बाहर निकाल सकें। और जो स्थिति अभी देश में बनी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्थिति बन चुकी है, क्योंकि अगर ये महामारी तीसरे स्टेज में पहुंच जाती है तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इसका अंजाम क्या होगा। बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका, चाइना, उसमें जो स्थिति बनी हुई है, आज लाखों की संख्या में लोग पीड़ित हैं। तो हमारे देश में ऐसा ना हो, इसलिए हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि गरीब जनों की मदद करते रहेंगे, उनका आशीष हम लोग लेते रहेंगे। हमारा जितना भी ये काम था, जो हमने जो संकल्प लिया था कि 200 लंच के पैकेट बंटवाएंगे गरीबों में, तो वो सब करने के बाद हम लोग घर वापस आ चुके हैं। और आज मुझे एक चीज़ बहुत बड़ी मालूम पड़ी है, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि इस समय कहा जा रहा है कोरोना एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, बहुत ही बड़ी बीमारी, बहुत लोगों की जान जा रही, बहुत लोग संक्रमित हैं इससे। पर अगर अपने भारत देश की बात करें तो उससे भी ज़्यादा बड़ी एक बीमारी है, और इसका पता आज मुझे चला है। तो जब हुआ क्या, हम लोग अपना लंच जब बांट रहे थे तो एकदम से होता नहीं कि भीड़ आ जाती है जब देखते हैं, क्योंकि भीड़ क्यों ना है, वो लोग इतने दिनों से भूखे हैं, उनके पास तक खाना भी नहीं पहुंच रहा, कुछ नहीं पहुंच रहा। तो ऐसे हम लोग पहुंचे जैसे ही उनके पास, तो उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण जाग गई कि अब बहुत दिनों के बाद हमारी भूख शांत होगी और हम लोग को खाना खाने को मिलेगा। तो एकदम झुंड बना के आ गए। हम लोग मना कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंस का फॉलो करो, गवर्नमेंट ने कहा है कि थोड़ा दूर दूर से आओ, एक एक करके आओ, हम लोग कह रहे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर जब हम लोगों ने कहा कि आप ऐसे ही आइए वरना हम नहीं दे पाएंगे, तो फिर एक ने कहा कि आप बुरा ना माने तो हम एक बात कहें। तो हमने कहा ठीक है आप कहिए। तो उन्होंने हमसे ये बोला कि अगर कोरोना से तो हम नहीं मरेंगे, पर अगर हमें मदद नहीं पहुंची तो हम गरीबी से, भुखमरी से मर जाएंगे। तो ये बात ना आज दिल को बहुत ख़राब लगी है। तो वही मैं आप लोगों से यही बात करना चाहूँगा कि देश में कोरोना से बड़ी जो बीमारी है वो है गरीबी। तो लॉकडाउन वगैरह सब कुछ हो चुका है, सरकार वगैरह बहुत मदद कर रही है। सरकार वो उनके खाते में जनधन जो खाता था उसमें समय समय पे कहते हैं पैसे पहुंचा रही है, और जो कहते हैं बाकी भी राशन कार्ड जिनके पास है तो उनको भी राशन प्रोवाइड कर रही है। और गरीबों की मदद करने के लिए बहुत सारी मतलब कि जो बाकी सरकारी पार्टियाँ वो आगे आ रही लंच वितरित कर रही हैं। बट एजेंडा क्या उन सब का, वो सब एक तरीके से अपना वो पॉलिटिकल जो प्रचार नहीं कहते हैं वो है। निस्वार्थ भाव से मेरे भाइयों सेवा करना सीखूं। तो कोई बड़ी बात नहीं यार, कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। अगर आपके पास है तो आप दूसरों की मदद ज़रूर करें। 200 पैकेट लंच के हम लोगों ने बंटवाए, और कसम बता रहा हूँ 1500 से ऊपर हमारा खर्चा नहीं आया है। हमने पूड़ी और सब्ज़ी बंटवाई थी, एक लंच पैकेट में हमारी 6 पूड़ियाँ थी और थोड़ी बहुत सब्ज़ी थी। तो वो इतना बंटवाया हम लोगों ने, 200 पैकेट तैयार करवाए, तो घर में तैयार करवा लिए थे, हमारी मम्मी ने बना दिया था। तो 1500 से ऊपर उसका कोई खर्चा नहीं आया। और मेरे ख्याल से इतना जो हमारा जो एक ऊपर वाला वर्ग है,
वो अफोर्ड कर ही सकता है, और क्या है तो अफोर्ड हर कोई कर सकता है, बस दिल बड़ा होना चाहिए। इस समय संकट का काल है। देखिए कोरोना ऐसी बीमारी फैली हुई है जो कि अगर थर्ड स्टेज में पहुंची तो आप लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं ऐसा इसका असर होगा। तो मतलब कि अगर इससे हमें अपने देश को बचाना है तो लॉकडाउन तो फॉलो करना ही है, हम लोगों को घर पे तो रहना ही है, और जो जितने सेफ्टी मेजर्स है उन्हें फॉलो करना है। सैनिटाइजेशन जो हो ही रहा है पूरा, और घर में भी हमें अगर बाहर कोई भी चीज़ टच कर रहे हैं, बाहर से कोई भी सामान लेके आ रहे हैं तो उसको अच्छे से धुलना है, हाथ पैर समय पे धुलते रहना है, और हाथों को अपने चेहरे से बार बार नहीं लगाना है मेरे भाइयों, और हाथ को सैनिटाइज़र से धुलें। तो ये सब तो मैं जो नॉर्मल मेजर से हर कोई कह रहा है वो कह रहा, वो तो मैं कहूँगा ही कहूँगा। और उसके साथ मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग इतने सामर्थ्य हैं, अगर आप लोग इतने केपेबल हैं, तो इतना प्रण ले लीजिए कि कुछ नहीं तो अपने आसपास के 10 गरीब हैं उनको हर रोज़ खिलाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए भारत बहुत जल्दी कोरोना से ये लड़ाई जीत जाएगा। तो अगर थोड़ा सा भी अगर मैं ये व्लॉग अच्छा लगे तो ये बाकी लोगों में शेयर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने जो अभी माइंडसेट बोला है कि अगर आप घर में भी खाना बना रहे हैं ना तो 10 गरीब अगर आपके पास आसपास है तो उन तक वो खाना पहुँचाइए। अगर ये हर कोई करने लगेगा तो बहुत लोगों की जान बच जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोरोना से तो कम लोगों की जान जाएगी, उससे ज़्यादा जान चली जाएगी भुखमरी और गरीबी के कारण। तो जय हिंद। मैं आप सभी का दोस्त शिवेंद्र चौहान इसी के साथ विदा लेता हूँ।